सुल्तान सलातीन आई हुई हैं। हेलो। 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 हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा। मैं वो आपने जो इमरान खान वाला शेयर किया, अब उस पे हम्म। समझ में नहीं आता बंदा रोए या हंसे। मतलब अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करेगा? बताएं जरा। बंदा क्या करे, रोने को दिल चाहता है, यकीन माने। अब बच्चियों के साथ जो रेप हो रहा है, हम्म। छोटे बच्चों के साथ जो रेप हो रहा है, उसमें कौन बेहयाई कर रहा है? हम्म। वो पहले पता नहीं कोरोना इसको। की इसको पता नहीं कोरोना कौन चाह रहा है। मुझे तो लगता है ये पिंकी पीरनी ने ना इसके ऊपर ही कुछ जिन चढ़ा दिए हैं 15-20, बे इसलिए इसका दिमाग उल्टा हो गया। मतलब ये किस किस्म की बात है, क्या है? और आप मतलब दुनिया में जहां पे भी रेप होगा उसकी वजह, अगर वो हाईवे पे रेप हुआ, उस औरत वो तो गाड़ी में बैठी थी, उसकी तो गाड़ी खराब हो गई थी। अब उसमें भी आप कहेंगे कि उस औरत ने बेहयाई की है? कौन सी बेहयाई यार? आप वेस्ट में देखें, आप जैसे आप बात कह रहे थे, वेस्ट में कोई इस तरह का ड्रेस कोड नहीं है। आप पाकिस्तान में तो आप जैसे कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या करेगी एक औरत? ज्यादा से ज्यादा जीन्स के ऊपर कुर्ती पहन लेगी। हम्म। मैंने तो कभी मतलब वो मैं देखें, हम्म, इस्लामाबाद में जना सुपर में भी आप जाके मैरियट में बैठ जाए ना, तो आपको जितने उधर ठहरने के लिए आएंगी ना, उनमें भी आपको कोई मॉडेस्टी नजर नहीं आएगी। मैरियट में आप ठहर जाएं, आप कहीं चले जाएं, पीसी में जाके ठहर लें, कहीं चले जाएं, आपको ऐसी कोई खातून नहीं नजर आएगी कि जिसको देख के आपका जी आपको कोई मतलब, आई एम सॉरी टू से, मतलब कि आपको कोई बोनर बोनर मिल गया जिसको देख के। हाँ। मगर ये किस किस्म के आदमी हैं इतने? आप अपने माशरे की फ्रस्ट्रेशन को एड्रेस नहीं कर रहे। आप अपने माशरे की बुराइयों, अब कल को कहेंगे कत्ल बढ़ गए हैं तो वो भी औरतों की वजह से हो रहे हैं, कोई और करप्शन हो रही है वो भी औरतों की वजह से हो रही है। आप ऐसा करें, औरतों को सारों को बंद कर दें। मगर एक बात आप ये भी तो देखें ना, ये खुद कैसा था। आई डोंट केयर ये कैसा था। आई डोंट, मतलब मेरे नहीं, नजदीक मतलब मुझे वो तो समझ बुरा नहीं नहीं था, आती। मेरे नजदीक अब बुरा है। हाँ हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इसको अपनी भूल गई है। इतना बड़ा हिपोक्रेट कैसे हो सकता है? और मतलब यही है तो सबसे बड़ा गिला है ना इस पे, कि ये इंतहाई हिपोक्रेट आदमी है। मतलब इतना मतलब इतना विश्व। अब इसको तो फिर जमाना पे फतवे लगवाने चाहिए ना। वो किस किस्म के कपड़े पहन के फिर रही होती? जुमाइमा तो जो इसकी अपनी बेटी है टीरियन खान, उसको तो पहले समझा फिर। मतलब वैसे तो वो पता नहीं वो भी अब इसको पापा मानती है कि नहीं मानती है, तो उसे बेटी नहीं मानता। बड़ा जब मतलब ये नहीं कैसा मानता बाप है तो ये? नहीं, कैसा बाप है ये? बेटी है ये उसकी, है उसकी, इसकी बेटी। मगर ये लोगों के सामने इतना इतना बेशर्म है कि उसको बेटी नहीं मान सकता लोगों के सामने। ऐसी बच्ची को तो मेरा एक इसको अपना सवाल है बाप नहीं मानना चाहिए। मेरा एक हम्म। सवाल है का जिक्र चल पड़ा इमरान खान साहब का, आप दोनों हम्म। से। कल हम्म। मैंने इस जुमला छोड़ा था कि इमरान खान कंफ्यूज है, लेकिन मैं अपनी बात को पूरा बता नहीं सका था। मेरा सवाल ये है, यार एक बंदा, इमरान खान कंफ्यूज है या डॉगमेटिक है? देखें, एक बंदा अगर सियासत चलाने के लिए बोलता है रियासत मदीना, या वो अक्सर हदीस कुरान मोहम्मद का हवाला देता है, मगर वो तस्बीह भी लेके जाता है ट्रम्प के पास। मगर वो हम्म। अब जो तीसरी उसकी वाइफ हैं वो बिल्कुल पर्दाबाज हैं, जिसपे देखें शादी का फैसला ऐसा होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें बंदा अपने आप से बेईमानी कम करता है, उसको वाकई रहना होता है। वहां पे भी वो इस्लामिक होता है। तो आपको लगता है ये ड्रामा नहीं करता, वाकई अंदर अंदर से ही डोमेटिक है, और ये लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता है? क्योंकि उसकी तस्बीह ओढ़ना बार बार, आदमी कितना फेक करेगा अपने आप को? क्या समझते हैं आप, वो डॉगमेटिक असली में है, ये ड्रामा करता है? मुझे तो ड्रामा लगता है। अब तो वो गालिब यही हम्म। तो मेरा काउंटर पॉइंट है कि तस्बीह होना, तीसरी बीवी को ले आना जो बापर्दा है, कितना अरसा बंदा, ये आर्टिकल इसको क्या बोलते हैं, तालिबान खान बोलते थे, इतना बंदा फेक इतने अरसे तक रह कैसे सकता है? इमरान भाई खान को मैं देखें, कहता हूँ। हम्म। इमरान खान का जैसे शादी हुई, ठीक है, जिन हालात में जो सिचुएशन थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी। आप इसकी भी जिम्मेदारी औरतों को नहीं, इसे पूछना चाहिए कि क्या उसने, आपको लगता है कि आपको उन खवातीन ने इंटाइज किया था जिनसे आपने शादी की? क्योंकि इम्प्रेशन तो ये साहब इसी तरह के देते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, वो हो तो औरतें भी हो इतनी सकता पावरफुल हैं, है। इतनी वो इस्तरार हैं और होशियार हैं कि वो मर्दों को अपने काबू में कर लेती हैं, उनको एंटाइज कर लेती हैं, उनको रेप पे मजबूर कर देती हैं।
मतलब ये किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से इस चीजों ऐसी चीजों की तवक्को नहीं होती। आप मतलब आई डोंट गो इनटू गॉसिप्स, मगर ये बुशरा बीबी के भी बहुत स्कैंडल्स थे, बहुत सारी हाँ चीजें हाँ हाँ, हैं, ये मतलब बात तो है। पार्टीज के इनके। अब व्हाट कैन यू से, बहुत मतलब मुझे तो बहुत शर्म आती है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ऑनेस्टली। मगर अनफॉर्चुनेटली ये है, अब क्या करें। यही तो मसला है। हम्म, मतलब आप किसी दुनिया में किसी भी महज़िब मुल्क में जाके आप कहें कि आपके यहाँ जो रेप हो रहे हैं ना उसकी वजह औरतें हैं, वो आपको लान तान करेंगे। हम्म। पर ये मतलब बड़ी ये पिटाई से कह रहे नहीं, हैं। दिस इज गोइंग टू बाइट हिम बैक इन द एस, ये देखना आप, ये होगा जरूर। ये इसको, ये जो इसने कह दिया ना, ये समझा मैंने उर्दू में कहा है, दुनिया को पता नहीं चलेगा। दुनिया इसके लिए कहीं जाए तो सही, छुरियां कांटे तैयार हैं उन्होंने, उन्होंने इसको छोड़ना नहीं है इस बात के ऊपर। गालिब आई थिंक दिस इज द ट्रम्प इफेक्ट। ये ट्रम्प इफेक्ट तो है वैसे है तो है। ठीक है, अब ना लोग बहुत हीट हो गए, बहुत बदतहजीबियां हद से बढ़ गई हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है, और लोग उनको, और लोग बुरा भी नहीं बनाते, लोग ये बुरा नहीं बात तो है। बनाते, उनको डिफेंड करने वाले मौजूद होते हैं। ट्रम्प ने जो भी किया हम्म, उसको डिफेंड करने वाले मौजूद हैं, हम्म, और इसको भी डिफेंड बिल्कुल। करने वाले मौजूद। मगर जहां पे भी अफसोस की बात यह है कि लोग इनकी बातों को बाय करते हैं, और अच्छे खासे लोग बाय करते हैं इनकी बातों को। ये नहीं है कि जी कोई कोई बहुत। रेडी वाला बाय कर रहा है इनकी बातों को, अच्छे खासे मतलब बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो ज्यादा इमरान खान को जो है मैं ना गवाह हूँ वो इस चीज ले का, रहे हैं मैं सीरियस। गवाह हूँ। बाहर पाकिस्तान में के रहने जो, वाले इतने सीरियस नहीं ले रहे जितने ये ले रहे हैं मैं सीरियसली, गवाह बाहर हूँ इस बैठे चीज हुए। का, वो तो ऐसे मेरे लगता है सारे जैसे कि यूनिवर्सिटी के। इमरान खान ने उन पे हाँ, जो है ना क्या कर दिया है, कि शायद कोई पता नहीं क्या। मेस्मराइज कर दिया। हाँ। उनका पेटेंट जुमला होता है, नवाज शरीफ और जरदारी से तो ये बेहतर है, बस ये उनका पेटेंट स्टेटमेंट होता है। तो यही बात है। आई नो पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने हम्म, हजारों डॉलर्स अमेरिका से, हम्म, 5-5 हजार डॉलर, 10-10 हजार डॉलर एक एक बंदे ने इस बंदे को भेजा। हम्म। अभी तो कल मुझे और कोई बता रहा था, कल मुझे किसी ने बताया कि जो जमात अहमदिया है, उसने जो हमारा वो चीफ जस्टिस था, डैम बनाओ वाला, उसे $5 मिलियन इकट्ठा करके जमात अहमदिया वालों ने उसके जमा कराए। हाँ, मैंने यहाँ पे सुना, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहां पे भी जमाते अहमदिया के जो लोग हैं हाँ वो बड़े हाँ जी प्रो इमरान खान, प्रो पाकिस्तान, प्रो ये साकिब प्रो निसार। आर्मी, हाँ। समझ से बाहर साकिब है भाई। निसार बाबा डैम वाली सरकार के वो जमा कराए हैं, और वो सारे पैसे जो हैं वो कोई डैम नहीं बनना उससे, बस ऐसे ही ड्रामेबाजी की इंतहा है बस। इसको तो पहले तो डैम पे ही रखना चाहिए। हम्म। हाँ, उसको तो पकड़ लें, उसे कहें हाँ भाई ये डैम फंड, और उसने हैंड पे कह दिया था मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना डैम बनवाना, मैंने बस वो बना दिया बस ऐसे ही। हाँ। मतलब वो तो क्रांति बाबा जो है ना, बहुत ही ज्यादा कोई छोड़ू था। हाँ। मगर इसी तरह के यार, हम लोगों को। हम्म, इसमें ये होता है थोड़ा, मीडिया जो है ना, इसमें लोगों के जो हम्म, माइंड बनाता है ना, जैसे मुझे याद है चीफ जस्टिस ने, साकिब निसार ने बयान दिया था कि अगर मुझे खुद खड़ा होके आ, बनाना पड़ा ना डैम, वहां मैं हम्म, बनाऊंगा। ये हम्म, स्टेटमेंट को हेडिंग बनाता है मीडिया। जब ये इसको हेडलाइन बना रहा है किसी का बोंगी स्टेटमेंट, तो पब्लिक जो मासूम बनती है वो बिल्कुल फ्रॉड हो जाता है ना पब्लिक हम्म, के साथ। जैसे मुझे दोस्त अमेरिका में मैसेज कर रहे थे, यार तुम भिजवा रहे हो पैसे? मैंने कहा ये डैम बनवाने का काम जस्टिस का होता ही नहीं है, लाखों केस पड़े हुए हैं अदालतों में, वो क्यों नहीं बात कर रहा? तो हम्म। पाकिस्तान का मीडिया भी चोर और उसको चलाने वाले भी चोर, ये चक्कर है सारा। नहीं देखो, ये इन लोगों का ना चाहे ट्रम्प हो, ट्रम्प ने भी जो ज्यादातर उसकी पॉलिसीज थी, अबॉर्शन को बैन करना, बहुत सारी चीजें वो राइट विंग वाली, वो जो रिलीजियस लोगों को अपीज करने वाली थी उसकी पॉलिसीज, हम्म। और वो हुए हैं। या पैसे वालों को या रिलीजियस लोगों को अपीज करना, अगर आपने इन दोनों लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो आप किसी मुल्क में भी हुकूमत कर सकते, सो इट सीम्स। हाँ, ये बात तो है, ये तो बिल्कुल ये बात है कि इमरान खान जो है वो एक तो बात मानने वाली है कि इसका जो इसने अपनी एक वर्ल्ड कप जो इसने जीता ना, वो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को दुनिया का सबसे महंगा कप पड़ा है। इतना महंगा बिल्कुल। किसी को भी नहीं पड़ा होगा। मतलब इसने एक वर्ल्ड कप जीत लिया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। मतलब यार हद है कि हम लोगों ने क्या किया है इस, मतलब मैं तो
शुरू दिन से ही मुझे पता था, मैं तो कोई मेरे ख्याल है कि मुशर्रफ दौर था जब ये तालिबान की हिमायत करता था, मुझे तो तब से ये जहर लगता था। भाई आपको मैंने आपके किसी शो में वो डेट्स दी थी कि इसने औरतों के विमेन प्रोटेक्शन बिल कौन कौन से साल में इसने सारे बिल्स, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का था या हम्म दूसरे थे, इसने उन सब के खिलाफ वोट किए। हम्म हम्म मतलब तो यही ये हुआ ना। बंदा अब इतना मॉडर्न होके, इतना वो होके, जब इस तरह क्या कह सकते हैं, उससे यही आप तवक्को कर सकते हैं जो तारिक जमील को साथ बिठा के वो हम्म दुआएं करवा रहा है, तस्वीर लेके हम्म वो लोगों की कॉल्स ले रहा है, उससे आप हम्म। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, कल इसको मैंने सुना बड़ा जलील भी किया लोगों ने और जब ये कॉल घबराने दे की रहा इजाजत दे दें, यू शुड प्ले था। हाँ दैट हाँ, क्लिप। वो मैंने देखता हूँ मैं, अगर तो मुझे नजर आ गया कहीं तो फेसबुक पे पड़ा होगा किसी ने। मुझे तो लगता है नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी अच्छी थी कि पर्ची देख के बात करता था, एटलीस्ट उधर उधर नहीं जाता था। ये तो ऐसी बात कर देता है जो भाई पर्ची ले ले ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा कमेंट आया जो आप देखें गालिबा जब तक, कि जो फ्राइडे की बात सवाल आया था ना, कि जुम्मे को क्यों मनाते हैं मुसलमान, तो वही हमने देखा कि ये इसकी इंग्लिश है, फ्राइडे को उर्दू में जुमा बोलते हैं। फिर तो कोई फजीलत ही नहीं हुई जुमे की, ये तो फिर अल्लाह की तरफ से नहीं आई ये चीज, क्योंकि वो तो एक आप इस्लामिक कैलेंडर से मना ही नहीं रहे हो, तो उस पर तो उसको रहमत उस दिन में होती ही नहीं, होनी नहीं चाहिए। जो झूठ मौलवी कहते हैं जुमे की बड़ी फजीलत है, वो तो आप फ्राइडे को इंग्लिश में उसे उर्दू कर रहे हो। सेकेंडली ये जो आप मैं बात कर रहे थे घबराने वो, की इजाजत दे दें वाली वीडियो दिखा ही दूं आप लोगों को, ठहरें जी जरा, ये बहुत ही मतलब वाकई मजा आई। स्ट्राइक का डर तो नहीं है नहीं सर जी? नहीं, इसका होपफुली स्ट्राइक का डर नहीं है कोई भी, मगर ये घबराने की इजाजत दे ही दें इमरान खान साहब वाकई। ये आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अब देखें, अब घबराना नहीं है, अगर लड़की ने सही जवाब दिया है खान साहब, अब खान साहब को शर्म आनी चाहिए वैसे तो। मुझे बताइएगा, बात आवाज आ रही करना है? चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात ये कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात जी की बिल्कुल आप जो घबराए। कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। अच्छा, यानी इतना बेशरम है कि आगे से हंस पड़ा है। हाँ, पहले कहता था सबसे पहले आपने, एक तो मेरी बात आप सुन लें, आपने घबराना नहीं है, आप घबराना। अब वैसे लोग वैसे बेचारे घबरा। ऑन लाइटर नोट, अगर बातें करने से बच्चे पैदा होते तो इमरान खान के सबसे ज्यादा बच्चे होते। नहीं नहीं, इसके तीन ही बच्चे हैं, इसको पता है कि सिर्फ बातें करने से नहीं, मतलब अब आपको पता है इसकी पंजाबी में एक बड़ी सही मिसाल है इसकी। मैं अडल्टरेटेड मैं करना नहीं चाहता, मगर ये आ गई यार, ये कोई अजीब ही ठिंदा बेशरम है जिसको कहते हैं। आई कोई थिंक इसको सियासत शर्म में है आने के ही लिए नहीं। होना हाँ, पड़ता है शायद इतना, मगर हमारे ये बट गालिब ट्रम्प से पहले इतनी मगर एक पिटाई मैं नहीं आपको थी। बात बता दूं, सॉरी 1 मिनट काट रहा हूँ, फिर आप बात कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ये एक बात आप याद रखें कि हालात खराब होते थे ना, तो नवाज शरीफ की शक्ल पर नजर आ रहा होता था, मैं हम्म। कोई उसकी साइड की बात नहीं करता, नजर आ रहा होता था 100%। कि वो टेंशन में है, वो टेंशन में है, नजर आ रहा होता था। मगर यस। इस थिंदे बेशरम की शक्ल पे मैं कहता हूँ मुझे किसी दिन 1% भी नजर नहीं आया कि ये इसको कोई शर्म आ रही हो कि लोगों के इतने हालात खराब हैं। चलें कंटिन्यू करें ट्रंप वाली बात जो आप कर रही थी। ट्रम्प वाली मैं कह रही थी कि जितना उस बंदे ने भी अब इसने जो बेहूदगियां की हैं, बिलावल की नकलें उतारना और हम्म, पता नहीं किस किस हम्म, की नकलें इसने उतारी हैं, ये ट्रम्प वाली सारी हरकतें आप देखें। हाँ ट्रम्प हाँ, मोहतरम भी वो हम्म, माजूरों की नकलें उतार रहा है, हम्म, वेटरन्स की नकलें उतार रहा है। भाई उन्होंने तो चलो मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, ठीक है, हम्म, वेटरन्स हम्म। ने, आपने क्या तो कारनामा किया है
क्या आप उनके उसने नकलें मुल्क के लिए उतार। दंगे दंगे कराए हैं मुल्क के लिए, आपको नहीं पता? हाँ, लेकिन ये तो इसका है। अस्पताल बनाने को आप कैसे लेंगे? एज ए डेविल एडवोकेट मैं कहता हूँ हाँ उसने अस्पताल बनाया कैंसर का सबसे बड़ा। हाँ अब यहाँ पे मैं एक बात और कहूंगा कि देखो मुझे लगता है इमरान खान को ना जीतने का शौक है, काम करने का नहीं। जैसे उसने वर्ल्ड कप जीतना था, जीत गया। उसने हाँ अस्पताल बना के जीतना था, जीत गया। उसने मुल्क का वजीर आजम बन के जीतना था, जीत गया। लेकिन इसकी मुझे मसला लगता है सिंसेरिटी में या इसकी अप्रोच में। आपको मालूम है बहुत सारे प्रॉब्लम है इसके साथ। बिल्कुल। मगर ये ट्रेंड बनता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, ये दुनिया में इतनी बदतमीजियों का और बेहूदगियों का। ट्रम्प ने, अगर आप देखें तो जैसे ये है वो औरतों के बारे में कह रहे, ट्रम्प के भी कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे औरतों के बारे में। उसके बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे। वो फीमेल रिपोर्टर्स को कैसे टारगेट करता था, उसकी वजह से आप चाइना में चाइनीज एशियन ईस्ट एशियंस लोगों के ऊपर वायलेंस कितना बढ़ गया अमेरिका में, वो हेट क्राइम्स इतने बढ़ गए। सो आपको लगता बहुत है ऑन द सरफेस कि बहुत सारी चीजें ठीक है, इतने बुरे हालात नहीं है। टैक्सेस वो कम कर दिए हैं उसने, लोगों के थोड़े लोग खुश हो गए थोड़े से। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। मतलब ये इसकी तो बेहूदगियां अपनी जगह, चलो वहां पे वैक्सीन का तो काम हो रहा है जो भी है, चाहे उसने थोड़ा बहुत कोशिश की वैक्सीन की ट्रम्प ने कि अमेरिका में को मिले, सबसे पहले मिले, एंड व्हाटएवर दैट वाज, एट व्हाटएवर कॉस्ट इट वाज। मगर हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। मांगे तांगे की मतलब हम लोग भीख मांग रहे हैं वैक्सीन की, अभी तक लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। अभी तक कोई पता नहीं है क्या है। लोगों में अफवाहें, और मजहबी लोग, ये तारिक जमील जैसे लोग जो सबसे पहले वैक्सीन लगाएंगे, वही लोगों को बता रहे होंगे कि इससे क्या नुकसानात हैं। वो आगे मौलवी छोड़े होंगे जो लोगों को उस बारे में वो चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव कह देंगे कि हैं इसमें पोलियो का जैसे वो कतरों का कह दिया था। सो नहीं, दे आर अभी लॉट्स। 2-3 पहले दोबारा पोलियो टीम को गोलियां मारी हैं जी, केपीके में। वो नजर मेरी खबर मेरी नजर से गुजरी थी, मगर मेरे जहन में नहीं रहा। वो मैं नेक्स्ट टाइम लाजमी दिखा दूंगा। गोलियां कितनी मारी हैं पोलियो। बदबख्त कौम है ना वैसे हमारी, हाँ कि जो हाँ। लोग आपकी जान बचाने के लिए, आपके बच्चों की जान के लिए सड़कों पे निकले हुए, हम्म। आप उन्हीं की जान ले रहे। ये इधर क्वेश्चन आया हुआ है जी, गालिब क्या इमरान खान 5 साल कंप्लीट करेगा और पाक का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं है जो 5 साल पूरे करेगा। भुट्टो साहब ने पहली टर्म के 5 साल पूरे किए थे, ठीक है। तो उस वक्त से लेके अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल पूरे नहीं कर पाया। जियाउल हक की रजीम में मेरे ख्याल है एक प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये है कि नहीं कर पाया, उसके बाद से कोई भी नहीं कर पाया। तो मुझे वैसे लगता कम है कि ये 5 साल पूरे करेगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? आई डोंट नो, मतलब जितना ये ढीठ है कर, तो ये तो किसी किस्म की भी डील करके कर सकता। आई आई हैव हाई होप्स इन दैट रिगार्ड, इसके लिए कि ये हाँ मतलब ढिठाई में तो इसका कोई सानी नहीं है, और ये जो भी इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ये कर जाएगा। हम्म, हम्म, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड था गालिब भाई कि जो मुस्कुराया था बेशर्मी से उस औरत का, अगर इसको दुख होता ना, मैं आप खुल के बात करता हूँ, तो एटलीस्ट बंदा स्माइल नहीं दे सकता, उसको शर्मिंदा। यार कोई बाहर का प्राइम मिनिस्टर होता वो तो बेचारा टेबल के नीचे ही छुप जाता। क्योंकि वाकई नवाज शरीफ का चेहरा अक्सर परेशान रहता था, क्योंकि वो कह रही है मेरे बच्चों को खाना खिलाऊं या फीस भरूं, और आप उस पे बजाय शर्मिंदा होते, सॉरी करते, वो कुछ और हंस रहा है करते। मतलब। तो दैट इज सो रिडिकुलस। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मगर बात ये सुने कि आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। ये भी तो बात है ना, क्यों नहीं हूं मैं इस, सरप्राइज हुआ इस इसने बात। जो टोपियां इमरान खान साहब ने कराई थी यूथियों को, जब बोलो ना याद कराओ, तो कि हाँ वहां का वजीर आजम साइकिल चलाता है, ये तो हेलीकॉप्टर पे घूमता है, ये क्यों नहीं साइकिल पे जाता कहीं और ट्रैवल नहीं करता, तो अगर बनी इतनी गाला मुसाफिर क्यों करता नहीं है? लोगों के लिए कर देता, वो नहीं गवर्नर पहले हाउस जो लाइब्रेरीज बननी थी। यूनिवर्सिटी बनेगी। पहले वो जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पीछे उन्होंने जो भैंसें रखी हुई थी जिनसे वो खालस दूध ले रहे थे, वो बेच रहा था ये, और बड़ा मजाक बनाया हुआ था। तो अब बताओ जी, पहले कह रहा था जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम जो है ना वो बना देंगे यूनिवर्सिटी, तो अब दोबारा वहीं रह रहा है। तो नहीं मतलब तो ये ये तो यूथियों का। गवर्नर हाउसों को भी करने लगे थे हाँ कि वो हाँ जितने भी हाँ हाँ। गवर्नर हाउस होंगे और गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां जो है वो दे देंगे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे। और उसी टाइम हम कह रहे थे कि भाई जहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो एरिया इतना सेंसिटिव है, वहां पे कहीं यूनिवर्सिटी बन ही नहीं सकती कभी भी।
ठीक है, वो सीधा सीधा पार्लियामेंट के साथ है प्राइम मिनिस्टर हाउस। मतलब पागल का ही पुत्र होगा जो सोचेगा कि यार यहाँ पे बनेगी। आवाम को मतलब बेवकूफ बनाना सारा उसको ही सेक्रेटेरिएट पता चलो, था हाँ हाँ, भाई, मतलब आवाम को सीधा स्टूपिड उसी बनाना। टाइम सबको पता था उस टाइम भी। पंजाबी में कहता पता है था, हत्थी पिछल है, वो वाली और बात। पता था सबको कि नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर क्यों यूज करता था, या शायद खान अब्बासी हेलीकॉप्टर क्यों यूज करता था, क्योंकि ट्रैफिक। भाई सिक्योरिटी का इतना मसला है। आप प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को वैसे नहीं गुजार सकते, इसलिए वो हेलीकॉप्टर्स यूज कर रहे थे। और फिर जितनी, ट्रैफिक उससे कितनी ब्लॉक होती है जो इनके हाँ, प्रोटोकॉल होते हैं। पहले इन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल वाली सारी गाड़ियां बेच दी, ठीक है, और बाद में जब वो आया है, वो जो इनका बाप था सऊदी अरब से आया, उसके लिए फिर इन्होंने दोबारा खरीदी। ठीक है जी, ये हाल है इन लोगों का कि वो जो वैसे 20-25 वैसे साल से गाड़ियां थी भक्तों को, वो सारी बेच दी। हाँ, हाँ, वैसे भक्तों को आग लग जाएगी। ये बड़ा मानते हैं ना ओशो को, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ ओशो को, इवन दो वो उसके कुछ ख्यालात खतरनाक थे। उसकी एक वीडियो है यूट्यूब पर गांधी के लिए, उसने वीडियो बनाया था। वैसे बड़ा चाहते हैं ओशो को, तो भाई ओशो ने आपके जो गांधी जी हैं उनके खिलाफ ये बात की थी कि गांधी ने ड्रामा करने के लिए कहा मैं इकोनॉमिक क्लासेस में ट्रेन में सफर करूंगा, इकोनॉमी मैं उस पर नहीं जाऊंगा दिखाने के लिए। तो उसका कहना था कि इकोनॉमिक क्लासेस का हालांकि कम होना चाहिए ना टिकट, वो ज्यादा लगता था क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती थी। यानी गांधी जी ड्रामा करने के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्च होता था उनकी जो सस्ती क्लास होती है ट्रेन की, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा आदमी उसको ऐसे जाने देंगे। तो बजाय वो ड्रामा ना करने के अच्छी क्लास में बैठते, ज्यादा सिक्योरिटी में पैसा कम खर्च होता। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को दिखाने के लिए ना, एक और बात कि जो लोग ड्रामा करते हैं ना पॉलिटिशियंस के, हम गरीब हो जाएंगे, कैंसर का इलाज करने के लिए डॉक्टर खुद मरीज के बराबर बिस्तर पे नहीं लेट जाता कैंसर का इलाज करने के लिए। किसी की गुर्बत खत्म करनी हो तो आदमी खुद गरीब नहीं हो जाता कि मैंने इसकी गुर्बत का वो चखना है कैसा होती है गुर्बत, नहीं। आप बड़े आदमी होते हुए लोगों की हेल्प कर सकते हो। कैंसर का डॉक्टर कैंसर ना होते हुए कैंसर का इलाज कर सकता है। तो ये ड्रामाबाजी इमरान खान जैसे ऑल लीडर्स जो करते हैं ना, वो सही नहीं होते। एंड सेकेंडली, ये जो आप कैंसर हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि कैंसर हॉस्पिटल उसने खोला है, आई नो मेनी पीपल हु आर नाउ सेइंग कि वहां पे मुफ्त इलाज गरीबों के नहीं हो रहे। नहीं वहां पे होते, नहीं टेस्ट होते, ये आज की बात नहीं। इतने हाँ, महंगे टेस्ट हैं कि आप गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और ये बनाया किसके लिए था जी? ये गरीबों के लिए। लोगों ने अपने जेवर, अपने पैसे, लड़कियों ने जेवर उतार उतार के, मैंने देखा था वो कॉलेजेस में इस बंदे को पता है, दिए। मुझे याद है टीवी के ऊपर तमाशा मचा होता था इस हॉस्पिटल के लिए। और ये बंदा, मतलब वो पैसे लेके तो अब उनके इलाज भी नहीं करता। हम्म सोचे। आपको पता है पिछले दिनों एक मेरे हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं जी, लॉयर हैं, ठीक है, उसकी पहले मेरे ख्याल में मैंने बात की है या नहीं की, शौकत खानम में कोई लड़की काम करती थी, ठीक है, उस लड़की ने वहां से रिजाइन किया। जब उसने रिजाइन किया तो इन्होंने उसे बुलाया, कहा कि जी आके हैंडओवर दो। उसने हैंडओवर दिया, वो घर चली गई वापस। फिर जिस दिन वो अपनी सैलरी लेने गई, उस दिन क्या हुआ, इन्होंने उसको जो है उसे उधर बिठा लिया। उसे कहा कि भाई आपने तो जो हमें हैंडओवर किया था उसमें से तो इतने इतने पैसे कम है, ठीक है। उसको उधर बिठा लिया। सुबह भी वो गई, वो बैठी उधर। दोपहर को उसकी बहन ने उसे फोन किया, फोन नहीं लग रहा था। वो शौकत खानम गई, उसको भी बंद कर लिया अंदर। अच्छा, अब बहन के पास इत्तेफाक की बात थी कि उसके पास एक दूसरा फोन भी था, उन्होंने उनके दोनों के फोन भी ले लिए। अच्छा, उसने क्या किया, उसने इन एडवोकेट साहब को फोन किया, एडवोकेट साहब गए वहां पे, और एडवोकेट साहब को उन्होंने एडवोकेट साहब को भी अंदर बंद कर दिया कि जी आप कैसे। उन्होंने कहा जी मेरे क्लाइंट्स को आपने बंद किया, और उन्होंने उस बंदे को भी बंद कर दिया और उसका भी मोबाइल ले लिया। फिर उसके पास एक दूसरा मोबाइल था, फिर उसने उधर से कॉल की, और फिर रात को कोई 2 बजे उन दोनों लड़कियों को, एडवोकेट को छोड़ा। और ये बात शौकत खानम लाहौर की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बदमाशी करती है लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इनकी है, अब उनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और इसी तरह कई लोग हैं और जिनके साथ ये कुछ हो चुका है, ठीक है। ये बताएं आप मुझे। मगर घबराना नहीं है ना। मगर घबराना नहीं है आपने। हाँ, ये आपका रेप भी कर देंगे शौकत खानम वाले, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि ये बात है। हाँ हाँ, चले गालिब, बस मैं आपसे इजाजत लेती हूँ।
चलें ठीक है, बस एंड ही करना है, सही है, चलें फिर बात होगी आपसे फिर, ठीक है चलें चलें, ठीक है, थैंक ओके ओके।